प्रश्न संख्या 13। 35 में कितना जोड़ने पर 48 होगा? तो प्रश्न 13। तो 35 में कितना जोड़ने पर 48 होगा? तो क्या करेंगे इसमें? 48 में से 35 को घटा देंगे, तभी पता चलेगा कि 35 में कितना जोड़ें कि 48 हो जाए। तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी 35 में अगर 13 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, तो बस 48 में से 35 को घटा देंगे। प्रश्न 14। 48 से 32 कितना कम है? तो प्रश्न 14। 48 से 32 कितना कम है? तो 48 से 32 कितना कम है? तो कैसे पता चलेगा? 48 में से 32 को घटाएंगे तब पता चलेगा कि 48 से 32 कितना कम है। तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, यानी 48 से 32 16 कम है। ठीक है, अगर 32 में 16 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 48, यानी 32 जो है 16 कम है 48 से। प्रश्न 15। 20 में कितना जोड़ें कि 30 हो जाए? तो प्रश्न 15। 20 में कितना जोड़ें कि 30 हो जाए? तो 30 से 20 को घटा देंगे, तभी पता चलेगा कि 20 में कितना जोड़ें कि 30 हो जाए। तो 0 में से 0 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। प्रश्न 16। 32 में 16 जोड़ने पर कितना होगा? तो प्रश्न 16। 32 में 16 जोड़ने पर, तो 32 में 16 जोड़ेंगे, तो 32 में 16 जोड़ने पर कितना होगा? तो 32 जोड़ 16, तो 6 2 8, 3 1 4, यानी 32 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। प्रश्न 17। किसी वर्ग में 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन में 45 तथा दूसरे में 51 लड़के हैं, वर्ग में कुल कितने लड़के हैं? तो प्रश्न 17। तो हम लिखेंगे वर्ग में कुल लड़के बराबर, तो किसी वर्ग में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में 45 तथा दूसरे में 51 लड़के हैं, तो वर्ग में कुल कितने लड़के हैं जो पूछ रहा है। तो एक सेक्शन में कितना है? 45, और दूसरे सेक्शन में कितना है? 51। तो दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि वर्ग में कुल लड़के कितना है। तो वर्ग में कुल लड़के बराबर 45 जोड़ 51, तो 5 1 6, 5 6 9, 96। तो वर्ग में कुल कितने लड़के हैं? 96 लड़के। 96 लड़के। बस दोनों को जोड़ देना है, 45 और 51। प्रश्न 18। एक आदमी की उम्र अपने दोनों पुत्रों की उम्र के योगफल के बराबर है। एक पुत्र की उम्र 32 वर्ष तथा दूसरे की 24 वर्ष है, उस आदमी की उम्र क्या है? तो प्रश्न 18। तो एक आदमी का जो उम्र है वो उसके दोनों पुत्रों के उम्र के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो एक पुत्र का उम्र दिया हुआ है 32 और दूसरे का दिया हुआ है 24, तो उस आदमी की उम्र क्या है? तो हम लिखेंगे आदमी की उम्र बराबर हो जाएगा, तो दोनों पुत्र का जो उम्र दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे, तो 32 जोड़ 24। तो देखिए दोनों वर्ष में है,
32 वर्ष 24 वर्ष कितना आ जाएगा? 4 2 6 3 2 5 यानी 56 वर्ष। तो आदमी की उम्र कितना हो गया? 56 वर्ष। तो दोनों पुत्र का जो आयु दिया है उसको जोड़ देंगे तो आदमी का उम्र निकल जाएगा, क्योंकि आदमी का जो उम्र है वो दोनों पुत्रों के उम्र के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो योगफल मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ देंगे बस दोनों का उम्र को जोड़ देंगे। प्रश्न 19, रीता की उम्र उसके पति की उम्र से 4 वर्ष कम है। यदि उसके पति की वर्तमान उम्र 36 वर्ष है तो रीता की वर्तमान उम्र बताएं। प्रश्न 19, तो कह रहा है कि रीता की जो उम्र है उसके पति की उम्र से 4 वर्ष कम है। यदि उसके पति की वर्तमान उम्र 36 वर्ष है तो रीता की वर्तमान उम्र बताएं। तो लिखेंगे रीता की वर्तमान उम्र, रीता की वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा, तो उसके पति का वर्तमान उम्र कितना है? 36 वर्ष। ठीक है, 36 वर्ष। और रीता का जो उम्र है उसके पति की उम्र से 4 वर्ष कम है, तो 4 वर्ष को घटा देंगे 36 में से, तो रीता की वर्तमान उम्र निकल जाएगा। तो 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी इसका उत्तर हो गया 32 वर्ष। तो रीता की वर्तमान उम्र कितना है? 32 वर्ष। प्रश्न 20, अहमद के पास 12 पुस्तकें, श्याम के पास 10 पुस्तकें तथा सीता के पास 14 पुस्तकें हैं। तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें हैं? तो प्रश्न 20, तो लिखेंगे अहमद कौमा श्याम और अहमद, श्याम और सीता के पास कुल पुस्तकें हैं। तो अहमद, श्याम और सीता के पास कुल पुस्तकें हैं, तो तीनों का जोड़ देंगे। देखिए 12, अहमद के पास कितना है? 12, श्याम के पास है 10 और सीता के पास कितना है? 14। तो 12 जोड़ 10 जोड़ 14 कितना आ जाएगा? तो 4 2 6 1 2 1 3 यानी 36 पुस्तकें। तो तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें हैं? 36 पुस्तकें। ठीक है, बस तीनों को जोड़ देना है। प्रश्न 21, यदि कोई संख्या 35 से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या है? तो प्रश्न 21, तो लिखेंगे संख्या बराबर, कह रहा है यदि कोई संख्या 35 से 12 अधिक है, यानी 35 से 12 अधिक है, तो 35 में 12 जोड़ देंगे, तो 5 2 7 3 1 4, तो संख्या बराबर कितना हो गया? 47। यानी कोई संख्या 35 से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या है? 47। प्रश्न 22, एक बस में 54 यात्रियों के बैठने का स्थान है जिनमें 42 यात्री बस पर सवार हैं। अभी बस में बाकी कितने स्थान खाली हैं? तो प्रश्न 22,
तो बस में जो है 54 यात्रियों का बैठने का स्थान है, ठीक है, यानी बस में 54 सीट है, जिनमें 42 यात्री बस पर सवार हैं। तो बस पर कितने यात्री सवार हैं? 42। तो अभी बस में बाकी कितने स्थान खाली हैं? तो लिखेंगे बस में खाली स्थान तो बस में खाली स्थान बराबर कितना हो जाएगा? 54 माइनस 42। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यानी 12 स्थान। ठीक है, 12 स्थान क्या है? खाली है। तो 54 सीट है लेकिन 42 यात्री ही अभी बैठा हुआ है उसमें, तो घटा देंगे तो 12 सीट क्या है वहां पे? खाली है। तो इसमें बस घटा देंगे।